नीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। संतुलित आहार वो होता है जो आपके शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। संतुलित आहार के बारे में आज हमें जानकारी देंगी डॉक्टर डिम्पल हर्ष मोदी। नमस्ते, मैं डॉक्टर डिम्पल मोदी। मैं एक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, अर्गोनॉमिस्ट, पेल्विक फ्लो स्पेशलिस्ट और मैनुअल थेरेपिस्ट। पिछले 10 सालों से मैं फिजियोथेरेपी की फील्ड में काम कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे संतुलित आहार के बारे में। आप सभी जानते हैं कि भोजन का हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है। भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है, दिन भर काम करने के लिए एनर्जी देता है, अर्थात जीवन व्यापन करते हैं। भोजन से ही हमारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है। संतुलित आहार क्या होता है? ऐसा भोजन या आहार जिसमें सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हो। पोषक तत्व वह तत्व होते हैं जो खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं और इनके सेवन करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। स्वस्थ भोजन के पोषक तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, मिनरल, पानी। जिसे हमारे आहार में सभी तत्वों को संतुलित मात्रा में शामिल होना चाहिए। एक संतुलित आहार वह होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, मध्यम में प्रोटीन और थोड़ा लिपिड शामिल होना चाहिए। संतुलित आहार को लेने की भी यह वजह है कि हमारा शरीर ज्यादातर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अथवा थोड़े लिपिड से बना होता है, अर्थात इसके वितरण के हिसाब से ही हमारा भोजन ग्रहण होना चाहिए। क्योंकि प्रोटीन से हमारा 70% शरीर बना है, कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः ऊर्जा प्रदान करता है, लिपिड द्वारा हमारे शरीर में चिकनाहट बनी रहती है। कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है? रोटी, चावल, अनाज, शक्कर। प्रोटीन अंडा, पनीर, दूध, मछली, मांस, स्प्राउट्स। लिपिड दूध, घी, मीठे पदार्थ आदि। इन सब के अलावा हमें दूध भी भरपूर मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि दूध से ही सभी पौष्टिक तत्वों की प्रचुर मात्रा होती है। विटामिन्स का भी अपना महत्व होता है। ये एक ऐसे पौष्टिक तत्व हैं जो लगभग सभी खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, पर थोड़ी मात्रा में, परंतु इनकी जरा सी भी कमी शरीर में बीमारियों उत्पन्न कर सकती है। कुछ विटामिन कुछ चुनिंदा खाद्य पदार्थों में ही ज्यादातर पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए हरी सब्जियों में, विटामिन सी खट्टे फलों में, विटामिन डी दूध में अथवा दूध के पदार्थों में, विटामिन बी सब्जियों और अनाज में। मतलब अगर आप में किसी विटामिन की कमी है तो आप संबंधित खाद्य पदार्थ ले सकते हैं। शरीर में हर विटामिन का अपना एक विशेष कार्य होता है। जैसे विटामिन ए आंखों की सेहत के लिए अत्यंत लाभदायक होता है, विटामिन डी हड्डियां मजबूत रखता है, विटामिन ई त्वचा और बालों को स्वस्थ रखता है, विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, जिसे हम कहते हैं इम्यूनिटी पावर। मिनरल खनिजों को कहा जाता है। मिनरल भी खाद्य पदार्थों में कम मात्रा में ही पाए जाते हैं, परंतु इनका सेवन भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मिनरल के उदाहरण जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, आयरन। मिनरल्स का सबसे अहम कार्य हमारे शरीर में है, जो मांसपेशियों में खिंचाव और विश्राम में मदद करता है। मांसपेशियों के खिंचाव और विश्राम द्वारा ही हमें अपने शारीरिक गतिविधियां कर पाते हैं। मिनरल सभी हरी पत्तेदार सब्जियों में अथवा दूध में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पानी के पोषक तत्वों को सूची में आता है। जी हाँ, बिल्कुल हमारे पूरे शरीर का 60% भाग अथवा मस्तिष्क का कुल 70% भाग और रक्त का 50% भाग पानी से ही बना रहता है। पानी शरीर में नमी बनाए रखता है, तरावट प्रदान करता है, जिससे हमें सभी अंग सही कार्य में करता है। त्वचा, नाखून, बालों में चमक बनाए रखता है, शरीर की आंतरिक क्रियाओं में भी सुचारू रूप से मदद करता है। तात्पर्य यह है कि हमें भोजन स्वस्थ का सेवन करना चाहिए, तभी वह एक कहलाएगा संतुलित आहार। आप भोजन सही संतुलित में रखेंगे तभी स्वस्थ रह पाएंगे और मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों में आपको संतुलन मिलेगा। अब हम जानते हैं स्वस्थ भोजन के प्रकार और भाग। आमतौर पर हम स्वस्थ संतुलित आहार को 3 पहरों में खाते हैं। प्रातः किए जाने वाले को आहार ब्रेकफास्ट कहते हैं, दोपहर का भोजन लंच और रात्रि का भोजन डिनर कहलाता है। आपको ये जानकारी होगी कि दिन में अलग अलग समांतरों में हमारे शरीर में रासायनिक
समीकरणों में बदलाव होते हैं। उदाहरण के रूप में प्रातः उठते ही मस्तिष्क में कोलेस्ट्रॉल नामक हार्मोन और रात्रि में मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्रावित होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे पाचन के लिए जवाबदार हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन की उत्पत्ति भी समय के अनुसार कम और ज्यादा में होती है। आप एक कहावत के माध्यम से इसे बेहतर समझ सकते हैं कि घर में बुजुर्ग अक्सर कहा करते हैं कि दिन का पहला भोजन राजकुमार के जैसा होता है और दूसरा भोजन राजा के जैसा, तीसरा भोजन का रंग के जैसा होना चाहिए। मतलब ब्रेकफास्ट हमें बहुत पौष्टिक करना चाहिए, लंच थोड़ा हल्का और भोजन का रात्रि भोजन को एकदम हल्का रखना चाहिए। स्वस्थ और संतुलित भोजन को 3 भागों में बांटा गया है। ब्रेकफास्ट के लिए स्वस्थ संतुलित आहार, लंच के लिए स्वस्थ संतुलित आहार और डिनर के लिए स्वस्थ सर्वश्रेष्ठ संतुलित आहार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रातः के लिए स्वस्थ भोजन में क्या होना चाहिए आपकी थाली में। भोजन का सबसे अच्छा प्रातःकाल सूर्यास्त के 2 घंटे के बाद तक हो सकता है, इसलिए सुबह का किया गया संतुलित आहार शरीर के लिए महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। इसमें आप फल ले सकते हैं। प्रातः शरीर को मेटाबॉलिज्म बेहद ही अच्छा होना चाहिए, इसलिए सुबह सुबह का फल खाने के अनेकों फायदे हैं। फलों में संतरे, मौसम्बी, सेब, केला, पपीता, नारियल, पानी तथा अन्य फल शरीर के लिए बेहद लाभदायक होते हैं। फलों के अंदर पर्याप्त मात्रा में विटामिन और मिनरल्स होते हैं। उदाहरण के रूप में एक केले में लगभग 2 ग्राम प्रोटीन तथा 90 कैलोरी होता है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम होता है। स्प्राउट्स, चने, मूंग, सिंगदाने इत्यादि को रात में पानी में भिगोकर छोड़ देना चाहिए और सुबह पानी में छानकर अपने स्वादानुसार चीजों को मिलाकर इसका सेवन करना चाहिए। मूंग का एक ही अनाज है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन और मिनरल्स पाए जाते हैं। 100 ग्राम मूंग अंकुर में लगभग 250 कैलोरी तथा 18 ग्राम प्रोटीन होता है और साथ ही उपयोगी फैट तथा अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। चने को गरीबों का बादाम कहा जाता है, अर्थात इसमें इतने गुण होते हैं, लगभग वह सारे गुण चने में ही मौजूद होते हैं। इसलिए चने खाने वाले इंसान की दृष्टि, हड्डियां कभी भी कमजोर नहीं होती है। दलिया, जिसे हम कहते हैं ओटमील, भारत में खाद्य पदार्थों में जितनी विविधताएं हैं शायद ही किसी अन्य देश में होगी, जहां गेहूं का प्रयोग ब्रेड, रोटी, बिस्कुट, अन्य चीजों बनाने में किया जाता है। वहीं दूसरी ओर गेहूं का दलिया सबसे सर्वश्रेष्ठ भोजन होता है। गेहूं का दलिया दूध में मिलाकर एक स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किया जैसा है, जैसे मीठा दलिया भी कहते हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट और वेट लॉस खोज में करते हैं तो दलिया ये आपके लिए वरदान हो सकता है। नट्स, काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, ये तीनों चीजें विटामिन और जरूरी अमीनो एसिड से भरपूर होती है और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अंडे, अंडों को एक कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है, जिसमें उपयोगी प्रोटीन तथा विटामिन भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। जो लोग जिम जाते हैं वह अंडे को पोस्ट वर्कआउट के रूप में भी ले सकते हैं। ज्यादातर प्रोटीन पाने के चक्कर में कुछ लोग कच्चे अंडों का सेवन करते हैं, लेकिन यह तरीका गलत है क्योंकि अंडों के अंदर खतरनाक बैक्टीरिया होने की संभावना होती है। इसलिए अंडों खाने के लिए सुरक्षित तरीका यही है कि उसे उबालकर खाना चाहिए। फिर हम बात करते हैं संपूर्ण भोजन के बारे में। आप अपने पहले भोजन को अपने ब्रेकफास्ट के स्थान पर भी ले सकते हैं। हो सकता है कि ये आपके दिनचर्या पर सटीक ना बैठे, लेकिन बड़े से बड़े वैद्य आपको सलाह देंगे कि आपका पहला भोजन सुबह सूर्योदय के 2 से 3 घंटों में कर लेना चाहिए। सुबह भोजन करने के ये फायदे हैं कि हमारी सुबह के टाइम पे पाचन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। आपको बहुत टाइम मिलता है उसे पर्याप्त पचाने के लिए। आप अपने भोजन में रोटी, दाल, चावल, सलाद, छाछ आदि हरी सब्जियां शामिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोपहर के लिए स्वस्थ भोजन की थाली में क्या होना चाहिए। जो लोग प्रातः भोजन नहीं कर पाते उन्हें सुबह के नाश्ते में फल या हल्के पदार्थ लेकर दोपहर के भोजन में पौष्टिक पदार्थों को शामिल करना चाहिए। मांसाहार
नॉनवेज अगर जो खाते हैं, अगर आप मांसाहार का उपयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बढ़िया समय दोपहर का है। मीट में कंप्लीट प्रोटीन होता है, लेकिन मांस को पचाने के लिए शाकाहार से 3 गुना ज़्यादा ताकत लगती है। पनीर या दूध का एक रूप है, लेकिन पनीर में दूध के मुकाबले लाभदायक तत्व ज़्यादा मात्रा में होता है। जिन लोगों को कम वजन की शिकायत हो, उन्हें पनीर को अपने दोपहर के भोजन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। पनीर को सब्जी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। 100 ग्राम पनीर में लगभग 15 ग्राम प्रोटीन तथा अन्य तत्व होते हैं, जो शरीर को ज़रूरी पोषण देते हैं। पनीर लाभदायक होने के साथ साथ पचाने में भी भारी नहीं होता है, इसलिए इसे हमें पहले भोजन के रूप में ले लेना चाहिए। टोफू भी एक पनीर जैसा ही होता है दिखने में, लेकिन ये सोया मिल्क से बना होता है। सोयाबीन यह सबसे हार्ड प्रोटीन में से है, जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं। राजमा यह बीन्स की श्रेणी में आने वाला द्विदलीय बीज है, जिससे पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स होते हैं। राजमा को उपयोग में लेने के लिए सबसे पहले उसे कुछ घंटे पानी में डुबाकर रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हार्ड प्रोटीन होता है। राजमा की सब्जियों को भारत में बहुत पसंद किया जाता है। तरबूजा या खरबूजा साधारण में दिखने वाला यह फल गर्मियों के दिनों में वरदान प्राप्त करता है, क्योंकि इसमें पानी की अधिकता ज़्यादा होती है और मिनरल्स भी भरपूर होता है। सोयाबीन को पहले बीज के रूप में या उसका दूसरा सोयावड़ी के रूप में भी खा सकते हैं। पल्सेस भारत में दालों की अनेक प्रजातियां उगाई जाती है, जिसमें चने की दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल मुख्य रूप से पाई जाती है। संपूर्ण भोजन में के रूप में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, छाछ इत्यादि ये सब होना चाहिए, जो हमें स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं रात्रि के भोजन की। आपने देखा ही है कि रात्रि का भोजन एक रंग या फकीर की तरह होना चाहिए, मतलब इसे सबसे हल्का और सुपचाय होना चाहिए, क्योंकि रात में हमारी पाचन शक्ति बहुत कम हो जाती है, इसलिए हेवी भोजन ना लें। इसमें हरी सब्जियां आप ले सकते हैं। डिनर में जितना हो सके उतना हल्का या कम मसाले वाला भोजन ग्रहण करना चाहिए। सब्जियों को कम से कम पकाना चाहिए, जिससे उसके ज़रूरी मिनरल्स जलकर ख़त्म ना हो जाए। ब्राउन राइस, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हर चावल से हो सके तो चावल से परहेज करना चाहिए। लेकिन चावल में कार्ब होता है, इसकी सबसे ज़्यादा पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस भी मिलते हैं, तो हो सके तो इसे सुबह लेना चाहिए। मिल्क, शाकाहार में दूध में यह सबसे ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन के स्रोत में यह होता है, लेकिन दूध को अधिक उबालने से उसका अधिकतर तत्व खत्म हो जाता है। दूध को पीने का सबसे अच्छा समय रात्रि भोजन में होना चाहिए, कम से कम 2 घंटे पहले सोने से। जो वजन बढ़ाने की कोशिश में है, उसे दूध में बादाम और पिस्ता उबालकर ज़रूर पीना चाहिए। रात्रि के भोजन में के रूप में क्या त्यागना चाहिए? रात में खट्टे फल नहीं खाने चाहिए, मांस और अंडों का सेवन नहीं करना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, रात में हो सके तो छाछ नहीं पीना चाहिए, रात में अधिक तीखा और गरम मसाले वाला उपयोग नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य भोजन के साथ साथ इन बातों का भी आप विशेषता ध्यान रखें। ज़्यादा गर्म तथा ज़्यादा ठंडा भोजन ना करें। प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा व्यायाम करें। भोजन को धीरे धीरे चबा कर खाएं। वजन कम करने के लिए कभी भी भोजन का त्याग न करें। रात्रि में ज़्यादातर तक ना जागें और प्रातः ज़्यादा देर तक ना सोएं। भोजन के तुरंत बाद ना सोएं। शक्कर तथा नमक का उपयोग कम करें। कम से कम 6 घंटे की नींद जरूर लें। खाना हमेशा सीमित मात्रा में ही होना चाहिए। अत्यधिक सेवन ना करें। ज़रूरत से ज़्यादा खाने से अनेक समस्या हो सकती हैं, जैसे बदहजमी, कब्ज, मोटापा। याद रखें कि भोजन केवल तभी पौष्टिक है जब वह सीमित मात्रा में ज़रूरत के अनुसार ग्रहण किया जाना चाहिए। खाना सही समय पर खाएं, अर्थात सबसे सुनाना नियम यह है कि जब भूख लगे तब खाएं, क्योंकि भूख में हमारा पाचन तंत्र अच्छे से काम करता है अथवा हाजमा अच्छा रहता है। कोशिश करें कि ताज़ा गर्म खाना ही खाएं। फ्रिज से निकली हुई चीज़ों को एकदम सेवन न करें, पहले उसे गर्म करें। फल हमेशा दिन में
समय में खाएं और रात में ना खाएं। जब भोजन का सही समय हो उसी वक्त खाएं, ज़्यादा देर तक ना खाएं। असमय खाना खाने से शरीर में अनेक बीमारियों का घर ले लेती है। भोजन केवल पेट भरने के लिए ना खाएं, अपने शरीर को शुद्ध रखने के लिए खाएं। कोशिश करें कि केवल घर का बना खाना ही खाएं। जंक फूड या बाहर की चाट से जितना परहेज हो सके उतना अच्छा है। खाना अच्छे से चबाकर खाएं, उससे पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। टीवी देखते हुए खाना न खाएं, इससे पता नहीं चलता है कि आप भोजन में कितनी मात्रा में ग्रहण कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा न करें। खाने के टाइम पे शांत बैठकर स्थिर मन से भोजन करें। भोजन के बीच में बार बार पानी ना पिए, केवल खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद में पिए। इससे खाना सही प्रकार से हजम होता है। खड़े होकर खाना ना खाएं, एक जगह बैठकर शांति से बैठकर खाना खाएं। जो भी खाए प्रसन्न मन से खाएं, जल कूड़ कर कर नहीं। ईश्वर को धन्यवाद करते हुए कि हमारी थाली में जितना भोजन है, इस प्रार्थना के साथ इनके पास ही रखें। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि संतुलित आहार ही एक स्वस्थ जीवन की चाबी है। अर्थात सेहतमंद जिंदगी के लिए संतुलित आहार अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम स्वस्थ बने रहना चाहते हैं तो भोजन का केवल खाए नहीं, उसको संतुलित बनाकर उसका आहार करें। इस वीडियो के जरिए मैंने आपको स्वस्थ भोजन के बारे में विस्तार से बताया है। भोजन करने के सही तरीके, कब उसे खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए जो आपको शरीर को सूट नहीं करता है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा, जिसमें आपको बहुत सारा ज्ञानवर्धक जानकारी मिली होगी। इसी के साथ मैं नमस्ते। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।